गई थी कि जो सरकारी ये जो काम करते हैं ये सिविल का ये एक नंबर के मक्कार इंसान होते हैं, है ना भाई। सच में कलयुग है, सबके सब जो लोग हैं दो नंबरी वाले हैं, बस के दो नंबर के चापलूस चोर। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज ना बहुत ही लेट सो के उठी हूँ, 10:30 बजे टाइम हो रहा है। और क्या होता है ना कि लाइफ में इंसान सुबह 5 बजे उठ के बच्चों के टिफिन स्कूल भेज के थक जाता है। तो जिस दिन थोड़ा सा छुट्टी हो उस दिन फिर पूरा एंजॉय। तो अभी बस सो के उठ रही हूँ और अभी उठते ही समझ में ही नहीं आ रहा कि ब्रेकफास्ट क्या बनाया जाए। तो कुछ अभी है कि 10:30 तो बज ही गए, तो खाना थोड़ा जल्दी बनाऊंगी। तो अभी बच्चों के लिए सबसे पहले बना देती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए सेवइयाँ। और ये रहा घी जो मैंने बनाया था घर पे, सेवइयाँ, दूध, और अपने लिए आटा भी बचा हुआ है, रात का आटा बचा है। तो सोच रहे अपने लिए 2 रोटी बना लेते हैं। तो बस अपना ब्रेकफास्ट यही है। भाई अपने लिए खुद बना के ब्रेकफास्ट, वो जो रोटी बनाई चाय और घी के साथ खा के वो चला गया। तो बस मैं भी जल्दी से बनाती हूँ। 10:30 हो गया। उसके बाद घर की साफ़ सफाई भी करना। देखना कितना गंदा हो रहा है, बच्चे इधर सारा पानी गिराते, पूरे दाग पड़े। तो उसके बाद सफाई में 1-2 घंटे जाने वाले हैं। तो अगर सुबह भी लेट से उठो ना तो सारा काम लेट से होता है, क्योंकि सारा काम खुद से ही करना है, मैं नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं कि बिस्तर में बैठ के सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर क्या करें, लाइफ में शायद यही है कि लड़कियों पे सब कुछ डाला जाता है कि भाई सब कुछ बचपन से उनको सिखाया जाता है कि सब कुछ तुम नहीं करना है, और जो जेंट्स लोग आराम से बैठ के खाएंगे। तो भाई क्या करें, जब अपना काम है तो करना पड़ेगा। खासकर जब आप एक माँ बन जाती हो तब तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चलो मेरे बच्चे चिल्लाते हैं अभी, तो उससे पहले मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो भाई मैंने बना दिया इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट। और ये सो के उठे, सिर्फ मुंह धुले, ब्रश नहीं करे, बिना ब्रश करे हुए खा रहे। और एक इनके लिए रोटी बना दी मैंने इनके साथ, और थोड़ा चाय और दूध। और अपने लिए बचा ही नहीं, बच्चों ने कहा और दो, और पूरा बच्चे ही खा गए। तो हम खाएंगे घी और रोटी, या मलाई भी है तो देखती हूँ मलाई के साथ खाती हूँ या घी के साथ खाती हूँ। तो बस अपना नाश्ता ये है, और वो उधर खा रहे हैं सेवइयाँ। गई थी कि जो सरकारी ये जो काम करते हैं ये सिविल का ये एक नंबर के मक्कार इंसान होते हैं, है ना। हमारा यहाँ पूरा बरामदा तोड़ के चले गए, बोला 4 दिन बाद आ जाएंगे, इसको सही है। पूरा महीना गया, वो गायब ही हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो लोग आएंगे। और इतना गुस्सा आ रहा कि अगर सामने पे होते ना तो फिर बताते उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे मैंने पहले ही बोला था उनको कि तभी तोड़ना हमारा पूरा बरामदा, अगर आप इसको बना के जाने वाले को। उन्होंने कहा नहीं मैडम 3 से 4 दिन में बन जाएगा और आप टेंशन मत लो। उसके बाद गायब ही हो गए। बेकार सा लग रहा है। ये देखो पूरा फ्रंट में ऐसा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, 1 महीना होने को आ रहा है, अभी तक नहीं आए। इसको साफ़ करे, इस पर सीमेंट लगाए नहीं। तो मैं खुद सोच रही हूँ कि आज इसको हटा के बराबर कर देती हूँ और देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि ये मक्कार लोग तो आने वाले नहीं, जिसको देखो बस अपनी जेब भरनी है, 2 नंबर का पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। 1 नंबर के मक्कार हैं, पर बचेगा नहीं वो पैसा इन लोगों को ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा इनका कहीं ना कहीं। आते तो फिर बताते, अच्छे से बताते। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। तो ये देखो पूरी मिट्टी आ रही है, पूरा ये जा रहा, पूरा आधा बरामदा दर गेट ढंग से नहीं खुल रहा है। तो सोच रही हूँ आज इसको जरा कर लेती हूँ कुछ ना कुछ इसका। क्या है कि इधर सबका कईयों ने करवाए काम, कईयों ने नहीं करवाए। तो जिनका करवाए तो आधा से ज़्यादा लोगों का क्या था कि गेट पे ही जस्ट था वो, तो उन्होंने बस किसी का नहीं खुदा, इतना थोड़ा सा बस ड्रिल करके पाइप लगा रहे। लेकिन हमारा प्रॉपर यहाँ नीचे है, सीढ़ी के नीचे एक हमारा जो डीलर साहब है बहुत तेज़ दिमाग के हैं, क्या बोले। तो यहाँ पे बनाना चाहिए, मैं वाला उनको यहाँ पे बनाना चाहिए था जहाँ पे उन्होंने मोटर लगा रखी, यहाँ पे मोटर लगा रखी, और मोटर का होना चाहिए था वहाँ पे। और तो ये पूरा इसी वजह से टूटा, वहाँ से जॉइंट करने में। अगर यहाँ पे होता तो हमारा भी नहीं टूटता, वो वहाँ से ड्रिल करते नीचे और यहाँ से फिक्स हो जाता।
लेकिन उस वजह से पूरा टूटा हमारा। देखो भाई सच में कलयुग है, सबके सब जो लोग हैं 2 नंबरी वाले हैं, बस सोचते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाए, क्या कर लेंगे हमारा, और कौन सा हमको ढूंढने में आ जाए। इनको ऐसे मैं बल्कि बार बार बोल रही थी कि तभी तोड़ना जब इसको बना के जाओ, वरना मत तोड़ना। तो एक है जिन्होंने नहीं तोड़ा क्योंकि उनका बहुत लंबा जा रहा था, तो उन्होंने मना किया कि वीरेंद्र बहुत लंबा जाएगा और बहुत बरामदा टूटा है। तो हमें उन्होंने कहा कि करवा दो अभी, नहीं तो बाद में हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब तोड़ी रहे तो बनाना है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो है, हम सीमेंट लगाएंगे, टाइल्स तो नहीं लगाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सीमेंट लगवा लेना, टाइल्स हम खुद बाद में देखेंगे। लेकिन भाई साहब वो तो कहीं जैसे वो नहीं गधे के सर से सींग गायब होती वैसे गायब हो गए, हरामी कहीं के 2 नंबर के चापलूस चोर। फाइनली गाइस आ गई अपनी चेकबुक और दोनों के नाम की आ गई। ये देखो ये है, दोनों के नाम की आ गई है। इस बार जब मैं गई ना, मैंने सीधे बोला, मैंने कहा मैम देखिए बात ऐसी है ना कि अर्जेंटली चाहिए, तो मुझे चाहिए दोनों के नाम की चेकबुक। अगर इस बार नहीं आए तो मैं सीधे जो यहाँ के मेन ब्रांच के जो मैनेजर है मैं उनसे बात करूँगी। फिर अगर इस बार नहीं आए तो हंगामा करके आई। तो इस बार फाइनली 4थी बार अप्लाई करने के बाद दिया उन्होंने सही से पता है। अब मैं कल तो देखती हूँ, अभी इसको भिजवाना भी है तो देखते हैं। तो कर दिया मैंने, हटा दिया। और मुझे लग ही रहा था, आजकल हम ना मोटर खोल रहे थे और पानी बिल्कुल बहुत कम चढ़ रहा था हमारे मोटर में, तो मैं बोल ही रही थी यार पता नहीं क्यों। तो मैंने आज ऐसे ही जस्ट चेक करा, मैंने कहा सही कर ही रही, तो मैं पाइप भी चेक कर लेती हूँ कि पानी क्यों कम आ रहा। फिर पता चला ना यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक वो पाइप फाड़ रखे हैं, पूरा नुकसान करके गए हैं। और तो फिर मैंने पहले तो जो आता है टेप नल में बांधने वाला वो लगाया पूरा, फिर ये लगाया तो हल्का बूंदाबांदी हो रही, तो अब ना बाहर से ना धागा लगा रही हूँ। फाइनली गाइस ये पूरा हटा दिया, कुछ भर के मैंने उधर फेंका है, यहाँ पे कुछ ये बाहर है, अभी मिट्टी करनी बराबर है। जैसे मैंने बताया वहाँ पाइप फटा हुआ था पूरा, उस पर अंदर टेप चिपकाया एंड उस पर धागा बांधा मैंने, क्योंकि पानी इतना लीकेज हो रहा था ना। हम बोरवेल खोल रहे, फिर हम बोल रहे हैं कि आजकल नीचे ज़मीन में पानी ही नहीं है। जो मतलब हमारी टंकी जो 10 मिनट में भरने वाली थी उसको पूरा आधा घंटा लग रहा था, क्योंकि सारा पानी धुआं निकल रहा था। तो गाइस बिबू मम्मी की मदद कर रहा है ना बिबू। हाँ। और मम्मी ने सब कुछ ठीक कर दिया यहाँ की मिट्टी। मैं इसको बना लूँ। अच्छा कौन सा जूस बनाए इन्होंने देखना, कप में ला रहे, कप में लाता कोई जूस, कौन सा जूस है भाई, पी के देखते हैं। है ये तो बड़ा खट्टा सा लग रहा है। मेरे बच्चों ने कौन से मदर्स डे पे स्पेशल बोले, मदर्स डे है तो बनाए इन्होंने। कौन सा? नहीं अपनी चैन नहीं, इन्होंने बनाए रसना बनाए, थोड़ी चीनी मिक्स करी फिर हमने। तो भाई सबसे कीमती तोहफा दिया इन्होंने अपनी मम्मी को जूस बना के, क्योंकि मैं मंडी गई थी तो थक गई थी, तो मेरे को चाहिए था ये। ए बिबो तेरे को किसने बताया आज मदर्स डे है? माँ ही ने। क्या होता है मदर्स डे? मम्मी को का दिन, मम्मी पापा का सिर्फ मम्मी का दिन, जब मम्मी का फादर्स डे है। फादर्स डे आज मदर्स डे है, इसको कुछ पता ही नहीं। रखी थी मंडी और मैं लेके आई हूँ कम से कम कितने दिन की सब्जी, एक दिन की सब्जी बीन्स, एक दिन की भिंडी, एक दिन की लौकी तो 1 किलो लाई पूरे, तो 2 आया उसमें, तो 2 दिन लगा लो, मतलब कुल मिला के 4 दिन की सब्जी हो गई। 1 2 3 और लौकी एक्स्ट्रा, मतलब तो 3 दिन लगा लो। 3 दिन की सब्जी लेके आई मैं, साथ में फ्रूट्स बच्चों के लिए बनाना और तरबूज भी लेके आई, क्योंकि जैसे मैं कह रही आजकल तरबूज हम लोग बहुत खा रहे, तो ये रहा तरबूज और बनाना। टिफ़िन में भी जाता है स्कूल में, तो इसमें बनाना लेके आए। और खीरा भी आजकल बहुत खाई जा रही है, तो खीरा टमाटर, ये देखो ये भी आ गया फटाफट से। तो चलो अब बनाते हैं रात का खाना, सब्जी को धुल डाल के रख देते हैं फ्रिज में। अच्छी आदत है हमारी मंडी की कि ये कटा हुआ दिख रहा है आपको, तो जैसी तोलते हैं कि कितना है। मुझे अगर 1 किलो लेना 2 किलो, तो 1 किलो का आता है नहीं, हमेशा 2 किलो का ही आता है। तो तोलते हैं, उसके बाद कट करके दिखाते हैं कि अंदर से मीठा है, अच्छा है नहीं। ये सबसे अच्छी आदत है मंडी की, यहाँ पे काट लेते हैं और ऐसा भी नहीं ख़राब निकलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा काटेंगे तीसरा काटेंगे, ये सबसे अच्छी आदत है। नहीं तो कई जगह पे मैंने देखा बोलते हैं कि मैडम अगर कट जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आप अच्छे से कटवा लो, चख लो, अगर मीठा होगा तभी लेके आओ, वरना नहीं। तो ये अच्छी आदत है हमारी मंडी की।
ये कैंसिल। पहले बना रही थी मैं भिंडी की सब्जी और दाल भी है और रोटी बना रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि लौकी का हलवा बनाएंगे। बच्चे तो हलवा खा लेंगे, मैं और भाई दाल के साथ रोटी खा लेंगे। तो बस अब लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ मैं। दूध के साथ इतना अच्छा बनता है ना कि आप लोग भी ट्राई करना। इसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद इसको फिर घी में इसको भूनना है थोड़ी देर। भूनने के बाद फिर तुरंत दूध डालो और फिर इसको थोड़ी देर पकाओ और बहुत टेस्टी हलवा बनता है। लौकी का हलवा और रोटी और दाल तो है ही, ये बनाने जा रही हूँ। तो अभी भिंडी कैंसिल।